मीतू एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। वर्कशीट नंबर 22 है बेटा। विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास है। ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। ये विद्यार्थी अपना नाम लिखें और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। और ये है 14 दिसंबर की वर्कशीट है ना, आज की ही वर्कशीट है। ठीक है बेटा। आज का मुख्य टॉपिक जो है वो है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में आपको इसमें बताया गया। किस तरह से बताया गया है तो ध्यान दें इधर। प्रथम मुगल शासक बाबर। प्रथम मुगल शासक जो था वो कौन था तो बाबर था। जब 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का पुनराधिकरण प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है। कौन से राज्य का उसने पहला शासन या उत्तराधिकारी के रूप में ग्रहण किया तो बेटा फरघाना। कितनी उम्र का था? केवल 12 वर्ष का था। मंगोलों की दूसरी शाखा जो थी वो थी उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है। बाबर को जो है अपनी पैतृक गद्दी उज्बेगों के आक्रमण के कारण छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर इस तरह से उसने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है बेटा। तो देखो आपको आगे एक बाबर की पिक्चर दिखाई गई है, इसे देखें। ये जो पिक्चर है ये बाबर की पिक्चर है और बाबर के बारे में 1526 से 1530 के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तारीख है, आपको इन्हें याद कर लेना है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हरा दिया था उसने। किसे तो 1526 में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान के जितने भी दोस्त थे, उसके मददगार थे, उन सबको उसने हरा दिया था। 1526 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं को राणा सांगा और उसके समर्थक राजपूतों को उसने कब हरा दिया था तो 1527 में हरा दिया था। ठीक है। इस तरह से अगला देखिए। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले बाबर ने दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया। कहने का मतलब है मुगल साम्राज्य उसने आगरा और दिल्ली में स्थापित कर लिया। अब आइए अब हम मुगल साम्राज्य बाबर के कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल बादशाह बाबर के संदेश के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य कैसे हैं, इधर ध्यान दीजिए। बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। उसने सुल्तान की जगह किसकी तो बादशाह की पद ली। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल भी बाबर ने ही किया है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। तुर्की भाषा उससे बहुत अच्छे से जानकारी में थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुर्के बाबरी भी लिखी थी। ठीक है। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम आइए इसके प्रश्न उत्तर देखें। आपका पहला प्रश्न है प्रथम मुगल शासक कौन था तो बेटे सामने ही दिख रहा है आपको कि प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर था, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। बाबर की आत्मकथा जो इसने लिखी थी वो लिखी थी, ये देखो, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, ये तुजुर्के बाबरी। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए
तो किसी भी आप एक सुल्तान शासक का नाम बता सकते हैं, जैसे कि इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, इब्राहिम लोदी। आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।